जश्न शुरू हो गया है। सर क्या कहना चाहते हैं सर? विजय की ओर भाजपा, जी मोदी जी के प्रति जनता का अटूट आशीर्वाद, जी मोदी जी के प्रति जनता का अटूट विश्वास और लगातार बढ़ता आशीर्वाद। मोदी जी को जय श्री राम। किसको देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग दिल्ली से गुजरात गए? जी को जय श्री राम। ऐसा है कि गुजरात में भी समय लगा के आऊं, को जय श्री राम। जनता के मन में मोदी जी के प्रति एक अलग तरह का प्रेम है। जो केजरीवाल साहब ने जाकर जितनी जोर से मोदी जी के खिलाफ बोला, जनता ने उतनी जोर से ही जवाब दिया है। और जो लोग वहां सरकार बनाने का सपना देखते थे, वो जमानते नहीं बचा पाए। कल वो कह रहे थे एग्जिट पोल वहां भी फेल होने वाले हैं। तो देख लीजिए, आपके सामने ही है क्या एग्जिट पोल थे और एक्चुअल पोल क्या निकले। भारत माता की किस तरह से जश्न शुरू हो गया है, ये केंद्रीय कार्यालय का माहौल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या लग रहा है? देखिए, गुजरात में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ, बहुत बड़ा प्रमाण है प्रधानमंत्री जी का। और रही बात दिल्ली में जो भी हमने किया है, वो हम तकरीब मेहनत की है हमने, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद था उसे भी हमने ग्रहण किया है। साथ के साथ हमने हिमाचल के भी आशीर्वाद को ग्रहण किया है। संसार में ये तो जीत हार होती रहती है, लेकिन हमें मेहनत और कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत से कार्यकर्ता सीखते हैं और देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। सबने मेहनत की है, हम सब ने मेहनत की है और आगे भी हम करते रहेंगे। क्या लग रहा है, कल कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली की तरह गुजरात में भी एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं? अब देखिए, मोदी जी के लिए सिर्फ एक शब्द है कि भारत माता के बेटे हैं वो। और ऐसा किस्मत बहुत कम लोगों का होता है जो अपने कर्म के बदौलत आज रोज नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। और ये ऐसी ऐतिहासिक जीत हुई है कि आज तक के गुजरात के विधानसभा के हिस्ट्री में कभी ऐसी जीत नहीं हुई थी। तो लोग क्या बोलते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है कि योर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तो मोदी जी का एक्शन जो है और वर्ड, वो दोनों आज क्या दुनिया उसका नतीजा देख रही है। और हम या आप क्या तमाम जनमानस जो है वो गुजरात के डेवलपमेंट से, पत्रकार महोदय आप भी गए होंगे गुजरात इलेक्शन कैंपेनिंग में, मैं श्योर हूँ आप जाकर खुद देखे होंगे कि गुजरात में और बाकी के 29 स्टेट्स में कितने अंतर हैं। तो अगर उतना काम हुआ वहाँ पर तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। और आज गुजरात की जनता ने झोली भर भर के वो प्यार दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, लगातार जनता के लोग कहते हैं कि भाई एक लंबे समय को सरकार काम करती है तो उसके विरोध में कहने की आवाज उठती है। जी, यहाँ परिणाम उलट है, एकदम विरोध में आवाज न उठने के खिलाफ और पक्ष में गया है। देखिए, ये पब्लिक है, एट द एंड ऑफ डे ये पब्लिक है, सब जानती है। और पब्लिक को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो विपक्षी पार्टियों का काम होता है, अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो उनका भी तो कुछ ना कुछ प्लान है। लोग बोलेंगे कि भैया आप कर क्या रहे हो, तो कुछ तो उनको बोलना है। तो कितना भी सही हो, उनको तो उंगली उठाना है। ओपोनेंट का, अपोजिशन का यही काम होता है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ डे लोकतंत्र का मतलब जनता का तंत्र होता है। और आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं कि जनता किसके पक्ष में है, जनता क्या कर रही है। और ये तो अभी अंगड़ाई है, 24 आने दीजिए, इससे बड़ी लड़ाई है और इससे बड़ी जीत जनता देगी। देखिए, मैं आपको जश्न दिखाऊंगा। ये केंद्रीय कार्यालय है। देखिए, केंद्रीय कार्यालय पर मोदी मोदी के नारे शुरू हो गए हैं, क्योंकि गुजरात में जैसे जैसे जिस हिसाब से जीत का जश्न मनाया जा रहा है, उस हिसाब से आप देखिए यहाँ पर किस हिसाब से लोग मोदी मोदी के नारे मोदी 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 मोदी। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया किया है। और हमारे गुजरात की जनता को सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ऐसा काम किया है, फ्री की रेवड़ी को नकार दिया और ऐसा प्रचंड बहुमत दिया है, इतिहास रच दिया। और सबसे बड़ी बात कहूँगा, वहाँ की जनता इतनी उन्होंने दिखा दिया दिल्ली क्या चीज़ है। तुम रेवड़ी खाते हो, हम रेवड़ी नहीं खाते, फिर भी हम इतने प्रचंड से जीते हैं। दिल्ली की जनता और गुजरात की जनता में बहुत अंतर है, बहुत अंतर उन्होंने दिखा दिया। मेहनत से खाने वाले हैं, रेवड़ी खाने वाले नहीं, वो टुकड़े खाने वाले नहीं हम। जैसे इधर मिठाइयाँ बट रही हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि इधर मिठाइयाँ बट रही हैं, क्योंकि गुजरात में प्रचंड जीत के बाद में दिल्ली केंद्रीय कार्यालय, भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पर जश्न का माहौल है। और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरह से मोदी का मुखौटा पहन करके, देखिए इधर मिठाई वितरण है, जश्न का माहौल है। क्योंकि यहाँ
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर जश्न का माहौल शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं लगातार लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। आप देखिए किस तरह से शंखनाद हो रहा है, शंखनाद हो रहा है। मैं आपको इधर लेके आना चाहूँगा, थोड़ा सा इधर दिखाना चाहूँगा, आपको इधर दिखाना चाहूँगा। सर क्या लग रहा है बताइए। बहुत खुशी हो रही है। गुजरात ने रिकॉर्ड तोड़ विजय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। लेकिन दिल्ली में परिणाम एकदम उलट रहा। दिल्ली में हमारा वोट प्रतिशत 3% बढ़ा है। दिल्ली में हम वास्तव में जीते हैं, लेकिन क्या है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इनकी साठगांठ थी। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर करवा दिया। सिर्फ मामला ये हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ना यह बताता है कि हम नैतिक रूप से दिल्ली में हारे नहीं हैं। हाँ, लेकिन मोदी का जादू चल रहा है। मोदी जी का जादू जनता के सिर पर चढ़ के बोल रहा है। हिंदुस्तान की जनता मोदी जी के को दिल से चाहती है, आत्मा से चाहती है। ऐसा नेता युगों में पैदा होता है। लेकिन क्यों चाहती है? मोदी जी जो है इस देश की आत्मा को समझ पाए। आज से पहले जो भी हुक्मरान हुए इस देश के, जो भी शासक हुए, वो इस देश की आत्मा को नहीं समझते थे। मोदी जी ने इस देश की आत्मा को समझा। ये जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इसने जो है निचले तबके से लेकर अंतिम व्यक्ति तक सबको जो है उनको छाती से लगा लिया। मोदी जी को उन्होंने छाती से लगा लिया। लेकिन दिल्ली की जनता की आवाज को तो केजरीवाल ने सुना है ना। दिल्ली में तो रोहिंग्या ज्यादा है, बांग्लादेशी ज्यादा है, उनकी वोट बनवा रखी है इन्होंने। दिल्ली में तो सारा मामला ये है, जितना एंटी नेशनलिस्ट है वो सारा एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को गया है। आम आदमी पार्टी एंटी नेशनलिस्ट पार्टी है। वो सारा का सारा मामला ये है। कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने सरेंडर कर दिया कांग्रेस के पक्ष में, और कांग्रेस ने यहाँ सरेंडर कर दिया आम आदमी पार्टी के पक्ष में। मामला ये है। लेकिन जितना जो देशभक्त व्यक्ति है, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, वो सारा मोदी जी के पीछे एकजुट है। क्योंकि ये मोदी जी जो है 1000 साल में ऐसा नेता पैदा होता कम। हिंदुस्तान की जनता जो चाहती थी, हमारा सौभाग्य है हमारे जीवन काल में एक ऐसे नेता हमें मिले। लेकिन केजरीवाल 24 के सपने देख रहे हैं। केजरीवाल के उसके बस का कुछ नहीं है। गुजरात में वो लिख के देता था, कहाँ गए वो कागज जिन पर वो लिख के देता था, लिख के ले लो जी, मैं इतनी सीट हमारी आएंगी, लिख के ले लो जी। हिमाचल में भी लिख के दे रहा था, वो लिख के देता। उससे आज भारत की जनता केजरीवाल से पूछते हैं, अब वो लिखा हुआ कागज कहाँ है, वो कागज कहाँ है, उसमें क्या लिख रखा था, फिर दोबारा आए सामने। केजरीवाल और कुछ नहीं, नोटंकी बाज है। केजरीवाल देश की जनता के प्रति जो है वो उसको ठग है, महाठग है। इसने देश की जनता को ठगा है। ये भारत की जनता को समझ नहीं पा रहा। भारत की जनता ऐसे घुसपैठियों के चक्कर में नहीं आने वाली। ये तो दिल्ली में जो है, दिल्ली और इसमें भी थोड़ा लेकिन दिल्ली की जनता और गुजरात की जनता में यही अंतर है। नहीं, गुजरात की जनता ने मोदी जी को अपना भाई मान लिया और भाई के नाते से इतना बड़ा प्यार दिखा दिया। और गुजरात की जनता के सामने एक मतलब भारत की जनता के सामने एक नया मॉडल कर दिया। 2024 का परिणाम ऐसे ही आने वाला है। देखिए इधर जश्न, देखिए मुखौटा पहन करके, मोदी का मुखौटा पहन करके देखिए किस तरह से यहाँ जश्न का माहौल है और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। देखिए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से केंद्रीय कार्यालय पर माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मोदी 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 मोदी। क्या लग रहा है, मोदी का जादू चल रहा है? मोदी जी का जादू पूरे विश्व में चल रहा है, देश में नहीं विदेशों में चल रहा है। अब मोदी जी आज के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कर्ता के नायक बन के उभरे और पूरे 2024 में 400 सीट प्लस लाएंगे। ये आज कार्यकर्ता ने ठान लिया है और आगे मोदी जी का नेतृत्व में काम करते रहेंगे। जय श्री राम। दिल्ली में जादू नहीं चला मोदी जी का? नहीं, दिल्ली में जादू चला, दिल्ली में जादू चला। 104 सीट लाए हैं और जो भी है जहां भी कमी रह गई इस पे समीक्षा करेंगे। दिल्ली में भी जादू है, ऐसी बात नहीं। मोदी जी का दिल्ली में जादू, यह छोटा चुनाव होता है नगर निगम का, इसमें कोई नहीं मानते, लेकिन बड़ी चुनाव में मोदी जी का जादू हर जगह, मोदी जी का हर घर मोदी 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 बात बोला। केजरीवाल गुजरात में नहीं कुछ दिखा पाए। आज ही वो कहीं नहीं चलने वाला है, उनका कहीं नहीं चलने वाला है। ये जो रबड़ी बांटने वाला ये नाम का है, काम का नहीं है। आज दिल्ली में जाके देखो, दिल्ली के जनता को पूरे साल का बिजली का बिल 3 महीने में वसूल लिया। कहते हैं कि जनता 1 महीने में भूल जाता है, इस चीज को भूलने वाला कहीं नहीं है। केजरीवाल को मजा चखाएंगे आने वाले फिर 2024 में, फिर विधानसभा 25 में। जय श्री राम। जय श्री राम। 2024 में मोदी जी का रास्ता एकदम खाली हो गया है। पूरी बहुमत के साथ सरकार 2024 में फिर बनेगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। केजरीवाल कह रहे थे एग्जिट पोल फेल होंगे गुजरात में। कुछ नहीं फेल हुआ है। कुछ केजरीवाल को कहने दो, अपना हम काम करते, कार्यकर्ता हमारे जितने हैं सब मेहनत करने वाले हैं। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें काम करके चाहिए। हम काम करेंगे तभी हमारा विकास होगा देश का।